मैं यहाँ पे दो इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूँ ubuntu पे। एक एंड्रोल और एक नोड। यहाँ पे नेम असाइन करता हूँ एंसिबल एंड देन कंट्रोल। एंड देन स्क्रॉल डाउन करने यहाँ पे नंबर ऑफ टू असाइन कर देता हूँ। सिमिलर मुझे दो इंस्टेंस क्रिएट करने हैं ubuntu। एंड देन यहाँ पे T2 माइक्रो ठीक है सेम। यहाँ पे की पेयर ले लेता हूँ। कुबरटीज की न्यू डॉट पैम। एंड देन यहाँ पे एडिट करके, वैसे रिक्वायरमेंट तो मुझे नहीं, सिर्फ एचटीटीपी का रिक्वायरमेंट है, उतना ही ले लेता हूँ। और यहाँ पे इसका साइज वही रहने देता हूँ। लॉन्च स्टैंस पे क्लिक कर लेता हूँ। इन दोनों इंस्टेंस को कनेक्ट कर लूंगा। एक का नेम चेंज कर देता हूँ। एक का नेम यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ नोड। बहुत कम टाइम में सब सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। 40 तक, ये 50 तक आपका रेडी हो जाएगा लैब। यहाँ से कॉपी करके मैं मोबाइल सिस्टम में कनेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगर है वो हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। सेशन में जाके यहाँ पे SSH एंड देन यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे यूजर नेम स्पेसिफाई कर लेते हैं ubuntu एडवांस यूज प्राइवेट की। एंड देन जो आपका की है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं kubernetes की न्यू। की न्यू डॉट पैम। क्लिक ऑन ओपन, देन क्लिक ऑन ओके। sudo स्पेस su। इसके बाद यहाँ पे एपीटी स्पेस इसका रैपो अपडेट कर लो। अपडेट हाइफन वाई। सेकेंड मशीन भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर ले रहा हूँ, जो मेरा नोड मशीन है। इसको यहाँ सेलेक्ट करके इसका पब्लिक आईपी कॉपी करके सेकेंड सेशन ओपन करते हैं। पब्लिक आईपी एंड देन स्पेसिफाई द यूजर नेम टू एंड द एडवांस सेटिंग्स यूज प्राइवेट की। यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ पे कुबरनेटिस की न्यू एंड देन क्लिक ऑन ओके, देन एक्सेप्ट। एंड देन sudo स्पेस su apt स्पेस अपडेट स्पेस हाइफन वाई। यहाँ पे यूजर ऐड करना, बट आपको ये याद रखना है कि जो यूजर ऐड करोगे वो आप ऐड यूजर कमांड से करना, ना कि यूजर ऐड। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐड यूजर स्पेस एंड देन एंसिबल के नाम से मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। एंसिबल एंड देन इसको पासवर्ड हम असाइन कर लेते हैं। पासवर्ड असाइन किया एंड देन ये सारी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने सेट कर दी। ठीक है, यूजर क्रिएट कर दिया। इसके बाद इस यूजर को आपको सुडोर्स में ऐड कर देना है। विम स्पेस स्लैश etc स्लैश सुडोर्स स्पेस देन एंटर। यहाँ पे उस यूजर की एंट्री कर दो। इंसर्ट मोड पे आइए। एडिट मोड पे सेट करने के बाद आप यूजर का नेम डिफाइन कीजिए एंड देन ऑल इक्वल टू ऑल कॉलन ऑल क्लोज एंड देन नो पास wd एंड देन कॉलन ऑल। इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। इसके बाद इसको सेव करना है। इसके बाद आपको ये सुडोस करने के बाद आपको एसएसएच फाइल पे चेंजेस करना है। स्लैश etc स्लैश एसएसएच स्लैश एसएसडी अंडरस्कोर कॉन्फिग डॉट डी स्लैश, यहाँ पे एक फाइल होगा 60 हाइफन क्लाउड। यहाँ पे पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना है। क्या करना है, यहाँ पे नो की जगह आपको यस करना है। यस करने के बाद इसको आप सेव कर दो। ये आपका हो गया। इसके बाद सर्विस को रीस्टार्ट कर देना। सिस्टम सीक्रेट स्पेस एंड देन रीस्टार्ट स्पेस एस एस डी। ठीक है, ये हमने किया। SSH नाम रहेगा यहाँ पे, सर्विस का नेम SSH होता है। ऐसे सेम यहाँ पे कर लेते हैं। ऐड यूजर, यूजर स्पेस एंड देन यहाँ पे एंसिबल नाम का यूजर ऐड कर लो। पासवर्ड यहाँ पे कर लो। पासवर्ड यहाँ पे सेव कर लो एंड देन यहाँ पे एंटर करने के बाद ये आपका कॉन्फ़िगरेशन डन हो। ठीक है।
देन नेक्स्ट जो होगा, आपको इस यूजर को सुडोर्स में एंट्री करना है, etc स्लैश एंड देन सुडोर्स। इंसर्ट मोड पे आने के बाद यहाँ पे यूजर को ऐड कर लेना है, एनसीबल स्पेस एंड देन ऑल स्पेस इक्वल टू एंड देन ऑल कॉलन ऑल एंड देन नो पास wd स्पेस एंड देन कॉलन ऑल। यहाँ पे जाके इसको सेव कर दो। ठीक है, ये सेव करने के बाद जो होगा नेक्स्ट आपका, विम स्पेस स्लैश etc स्लैश सुडोर्स करके हमने यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर दिया। ऐड ऑन करने के बाद आप सर्विस, हाँ, हमें रूट उसमें एसएसएच में कॉन्फ़िगरेशन करना है, etc पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है, ssh स्लैश ssd इसको config डॉट डी 60 हाइफन क्लाउड, इस फाइल पे चेंजेस करना है। यहाँ पे पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना है, तो नो की जगह रिप्लेस करके आपको यस कन्फिगर करना है एंड देन इसको आपको सेव कर देना है। फिर चेंजेस किया है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, तो आपको इसको रिस्टार्ट करना है, सिस्टम सीटी स्पेस रिस्टार्ट स्पेस SSSD SSH नॉट SSD। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कंट्रोल वाले मशीन में, ये मेरा कंट्रोल है, तो यहाँ पे जाके मुझे एनसीबल इंस्टॉल करना है, apt स्पेस एंड देन इंस्टॉल स्पेस एंड देन एनसीबल स्पेस हाइफन y एंड देन एंटर। एनसीबल इंस्टॉल हो जाएगा। आप लोग जो बाकी 12:30 बैच के लोग हैं ना, वो सेकेंड जो प्रोजेक्ट था वो आप स्टार्ट कर लो। किया था आप लोगों ने, वो कंप्लीट कर लोगे, जितने आपके टॉपिक्स आपने कवर किए टेलीफॉर्म में पूरा कंप्लीट हो सकता है। मेनली मॉड्यूल से रिलेटेड ज्यादा है कंटेंट, स्क्रिप्ट दे रखी, बट आपको अपने लिए डिप्लॉयमेंट करना है। आप अपना डोमेन करोगे ना, वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट जनरेट करोगे। सर्टिफिकेट मैनेजर पढ़ा है टॉपिक? सर्टिफिकेट मैनेजर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो एक बार, सर से एक बार बात करो, उनसे बोलो, थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे। ये करने के बाद जो है, एंसिबल इंस्टॉल हो चुका है, आपको एंसिबल का वर्जन देखना है, तो एंसिबल का वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हो, एंसिबल डेवलपमेंट वर्जन ये चेक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये तो सब सेटअप हो गया। आप लोग को अभी एसएसएस बेस्ड ऑथेंटिकेशन में हमें की जनरेट करके वहां भेजना भी है। उससे पहले आप लोग को एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वहां पे एंसिबल होस्ट नाम का फाइल नहीं था। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एमपी स्पेस स्लैश etc स्लैश यहाँ पे एंसिबल नाम का फोल्डर क्रिएट करो। क्या करना है, एंसिबल नाम का फोल्डर क्रिएट कर दो, और इसके अंदर आपको क्या बनाना है, होस्ट फ्री फाइल क्रिएट कर देंगे। सुडो स्पेस विम स्पेस, नहीं नहीं, विम स्पेस स्लैश etc स्लैश एंसिबल, और यहाँ पे होस्ट नाम का फाइल बना दो, और जो इसका प्राइवेट आईपी उसकी एड्रेस वहां पे कर दो ग्रुप बना के। छोटा सा काम था, थोड़ा सा आप लोगों ने सेंस नहीं लगाया। यहाँ पे ग्रुप नेम डिफाइन करना है, यहाँ पे मैंने ग्रुप नेम सेल्स दे दिया। सेल्स देने के बाद मैंने वो आईपी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये करने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया है, यही मुझे कॉन्फ़िगर करना था। अब मैं एंसिबल से लॉगिन करने के बाद की जनरेट करके की को वहां पे कॉपी कर देता हूँ, एसएच हाइफन कीजेन एंटर, की जनरेट हो गया। एसएच हाइफन कॉपी हाइफन आईडी स्पेस एंड देन मुझे ये एंसिबल यूजर को ही कॉपी करना है, @, जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वैसे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे भेज देता हूँ। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए यस कर दो और ये पासवर्ड दे दो यहाँ पे, तो ये कॉपी हो गया वहाँ पे। गॉट इट। आपको चेक करना है कि हमारा होस्ट कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। आपको यहाँ पे जाके आप ऐसे कमांड चला के देख सकते हो। मैं अभी 162 पे हूँ, मैं स्विच कर जाऊंगा 245 पे, ठीक है, विदाउट पासवर्ड। इतना था आपका। आपको देखना है लेंसिबल स्पेस ग्रुप में आपके कौन कौन से हैं, तो डबल हाइफन लिस्ट हाइफन क्या करोगे, होस्ट। दिख रहा है आपको, इतना सा इजी टास्क था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने रूट से क्या कमांड चलाई है।
कंट्रोल पे। ठीक है, आपको देखना है एसवी स्पेस हाइफन एनसिबल से मैंने क्या कमांड चलाई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है कि मैंने रूट से क्या कमांड चलाई, क्योंकि मुझे वहां पे एनसिबल से कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ये आपको कमांड दिखे। आप कहते हो तो मैं इन सब कमांड्स को वहां पे अपलोड कर दे रहा हूँ आपके क्लासरूम पे। तो मैं यहाँ पे गया और आपके जो क्लासरूम है 11:30, यहाँ पे जाके जो आज की डेट का है क्लासरूम क्रिएट, मटेरियल क्रिएट करके 26/05 स्पेस/2020। ठीक है, तो ये जो कमांड्स हैं, कंट्रोल्स की कमांड है, और मैं उसकी भी कमांड यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ, नोड की। तो वो तो मे भी शायद आप कॉपी पेस्ट तो कर ही लेते हो, तो वो मैं यहाँ पे उसके लिए भी यहाँ पे जाके, ठीक है सरदार जी, समझ में आ गया क्या नाम पता है, जल्दी समझ में आ गया। हाँ सर, वो बस एक फाइल बाकी सारा सर हो गया, तो बस एक फाइल ठीक है, एंसिबल नोड ये हमारी जो है कंट्रोल्स हमारे, आप जाके वहाँ पे जो भी ऑपरेशन, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा वेरिएबल का। वेरिएबल्स क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज है उनको स्टोर कर लेता है की वैल्यू के फॉर्म में, और उन वैल्यूज को आप उस प्लेबुक में मल्टीपल प्लेस पे आप रीयूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक वर्ड मैंने स्टोर किया एसटीपीडी, एक वैल्यू स्टोर किया, क्या स्टोर किया, एसटीपीडी। एसटीपीडी एक पैकेज नेम भी है, एसटीपीडी एक सर्विस नेम भी है। मैं नेम एक बार मेंशन करूंगा, उसको बार बार हिट करा लूंगा। तो वेरिएबल्स मिली, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल स्टोर्स योर वैल्यूज एंड वी कैन यूज दिस वैल्यूज इन प्ले बुक फॉर मल्टीपल टाइम्स। तो आप प्ले बुक के अंदर उन वैल्यूज को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी दे रखा है, Ansible is a Ansible में variables are used to store values that can be reused throughout your playbook, inventory roles। यहाँ पे यूज कर सकते हो, इन्वेंट्री अलग चीज एक है, रोल्स अलग आपका है। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे दे रखा है, मैं स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आपको टेम्पलेट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैं अभी एक ही टास्क ले रहा हूँ, इस पे नेक्स्ट टास्क हम ऐड ऑन करेंगे। मैं यहाँ पे गया और मैं आता हूँ अपने कंट्रोल पे, कंट्रोल से मैंने लॉग इन भी कर रखा है विम स्पेस। मैं यहाँ पे कोड 1.yml यहाँ पे किया। इसके बाद जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। और ये जनरल वेरिएबल्स, नॉर्मल वेरिएबल्स हैं। आपके वेरिएबल्स के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे आइटम वेरिएबल, डिक्शनरी वेरिएबल, प्रॉम्प्ट वेरिएबल, ये मल्टीपल टाइप्स हैं। होस्ट में मेरा आएगा ग्रुप का नहीं, सेल्स एंसिबल बिकम, आपको रूट हटाना है हटा दो, आप इसको नो कर सकते हो। ठीक है, आपको और भी चीजें यहाँ पे लगता है आपको ऐड करना है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे मान लो कि अदर फैक्ट्स, वो आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो, गैदर एंड देन फैक्ट्स कॉलन स्पेस एन यस कर दो। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल में जो की नेम है, दिस इज अ की नेम इज अ पीकेजी नेम एंड वैल्यू इज अ एसटीटीपीडी। की नेम इज अ पीकेजी नेम एंड वैल्यू इज अ एसटीटीपीडी। अब ये चीज यहाँ पे आपको फिर जाएगा, बट मेरा यहाँ पे जो ये है मॉड्यूल है, मेरा मॉड्यूल एपीएम नहीं है, क्योंकि मेरा क्या है, और वैसे भी यहाँ पे मेरा क्या आएगा, अपाचे 2। ठीक है, यदि आपने रेड हैट कर रखा है तो रेड हैट में क्या यूज करोगे आप, या तो मैंने टास्क, टास्क का नेम और ये मैंने अब डिफाइन किया। और थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि प्लेबुक को थोड़ा सा और फाइन ग्रेड करना है, तो एंसिबल प्लेबुक आप करके यहाँ पे सर्च कीजिए, इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, तो ये तो आपको पता है कि 3 हाइफन से प्लेबुक को स्टार्ट करते हैं, 3 डॉट से हम क्लोज करते हैं। आप प्लेबुक के सिंटैक्स में जाओगे, आप इसमें सिंटैक्स में क्लिक करो, सिंटैक्स मतलब उसमें जो भी जिस फॉर्मेट में लिखते हैं, इसमें ना आप मुझे
इसने वो पॉइंट दे नहीं रखा, मैं पता नहीं कहाँ डॉक्यूमेंट का देख रहा था, वीकेंड की क्लास में तो मुझे दिख रहा था वो। मतलब इस प्लेबुक में क्या होता है कि जैसे आपका ये दे रखा है, जैसे आप जब भी स्टार्ट करते हो, जब पहला पॉइंट हमने स्टार्ट किया होस्ट, तो आपको यहाँ पे हाइफन यूज कर रहे हो। फिर आप जब टास्क डिफाइन करो तो आप यहाँ पे हाइफन यूज करो। दूसरा आपका टास्क है, देन आपको हाइफन डिफाइन करना पड़ेगा, या दूसरा आपका नेम होगा तो ये हाइफन से क्या करते हैं कि हम नए आइटम्स को ऐड करते हैं प्ले बुक्स में। जितने आइटम्स आप डिफाइन करते जाओगे उतनी बार आपको हाइफन यूज करना है। वो पार्ट यहाँ पे दे रखा था। वायरल सिंटैक्स में क्लिक करो, यहाँ पे मैं भी आपको दिखाएगा। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गो थ्रू कर लो। जैसे कि आपको दे रखा है कि देयर इज अनदर स्मॉल टू YML, all YML file can optionally begin with three hyphen and end with three dot. This is a part of a YML format indicate the start and end of the document. तो वो YML किसी के लिए, ऐसा नहीं कि प्लेबुक के लिए, किसी भी। All member of a list are lines beginning at the same identification level starting hyphen। तो हाइफन से स्टार्ट होगा। जितने भी आप लिस्ट ऐड करते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिस्ट दे रखा है, तो एप्पल, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, जितनी आप लिस्ट आप डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स करके आप यहाँ पे बिल्कुल, और बाकी से हमने ये जो है की वैल्यू के फॉर्म में करना, की वैल्यू के फॉर्म में किस तो नेम इज अ की, मार्टिन डेवलपर आपका क्या है, वैल्यू, जॉब क्या है की, डेवलपर क्या है वैल्यू। तो की वैल्यू के फॉर्म में करते हैं। तो उसको बिल्कुल भी रटना नहीं है। ऑल मेंबर्स ऑफ अ लिस्ट आर लाइंस बिगनिंग एट द सेम आइडेंटिफिकेशन, तो ऑब्वियसली हम सेम आइडेंटिफिकेशन पे ही रखते हैं। जैसे कि हमने पहला जब स्टार्ट किया, उसके बाद सारे आइडेंटिफिकेशन देख लो सिमिलर है। जब दूसरा स्टार्ट किया तो हमारे सारे आइडेंटिफिकेशन सेम उसमें आएंगे। ये इसका लॉजिक है बोलो, ठीक है। अब हम तीसरा वो उसमें आएंगे तो उसमें आपको सेम उसमें आएंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, सेल्स में हम ये पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। एक बार हम इसको रन कर लेते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद एनसीबल स्पेस हाइफन एंड देन प्लेबुक एंड कोड 1.yml। तो सेल्स गैदरिंग फैक्ट्स में इंफॉर्मेशन गैदर करके लेके आएगा। ये बोल रहा है कि आपका जो प्रेजेंट डॉट में जो मिला है मुझे, प्रेजेंट ये एब्सेंट होना चाहिए था। इंस्टॉल शायद में भी नहीं ले रहा है डॉट, तो ये इंस्टॉल की जगह आप क्या कर दो, इसको एपीडी में यहाँ पे आपको देखो पैकेज ने हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, और ये यहाँ पे फेच करेगा। वेरिएबल वाला पार्ट आप डिफाइन करोगे तो ये जो है हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। तो जितनी बार आपको नेम यूज करना है प्ले बुक में, उतनी बार ये आप की वैल्यू डिफाइन कर दो। तो जो इंस्टॉल्ड है वहां पे इंस्टॉल नहीं आएगा, आपका आएगा प्रेजेंट, क्या आएगा। देन इसके बाद इसको आप सेव कर दो। सेव करने के बाद अगेन प्ले बुक को हिट कर लो, और ये वहां पे पैकेज को मतलब इंस्टॉल कर देगा। और ये फिर एरर दे रहा है, बोल रहा है कि आर यू एपीटी गेट का ऑप्शन में भी शायद वो नहीं कर पा रहा है। एक्शन में एपीटी नेम, या सीधा आप ना यहाँ पे जो एक्शन दे रखा है ना, यहाँ पे आप सीधा मॉडल डिफाइन कर दो एपीटी, और यहाँ पे क्या लेके आ जाओ, नेम। बट मे बी ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो पैकेज में पहले ना मॉड्यूल्स आना चाहिए था, मॉड्यूल्स के बाद। बट देखते हैं इसको रन करके, ये ऐसा फॉर्मेट तो नहीं है। तो रेड मार्क ही देगा एक्चुअली। जैसे यहाँ पे ना हम पहले यहाँ पे ये एपीटी हेवन गेट करके देख लेते हैं, एक्शन में एक्शन रहने देते हैं। जैसे नेम है एक्शन यम करके डिफाइन कर रखा है, बस चलना तो चाहिए था। तो पैकेज नेम ही लिखा होगा, पैकेज नेम लिखा वहाँ 502 को दे दो। नहीं भाई, कैसी बात कर रहा हूँ, वेरिएबल क्यों पढ़ रहा है फिर। एक्शन यहाँ पे यदि हम एपीटी यूज किया है तो हमारा यहाँ पे नेम, ये एरर क्या दिया है इसने, परमिशन डिनाइड दिखा रहा है। बिकम आपको यस करना पड़ेगा। एक बार मैं यहाँ पे, वैसे मैंने सही कर रखा है, इसमें हम यस करके देखते हैं एक बार।
अभी इंस्टॉल कर देगा ये। वो मॉड्यूल्स डिफाइन करना था, वो एपीटी से भी एक बार एक्शन के साथ भी देख लेते हैं। पैकेज है, थोड़ा टाइम लेगा। इंस्टॉल कर दिया इसने। तो ये करेक्ट आपका वो स्क्रिप्ट है। ठीक है। एपीटी इज ए मॉड्यूल है। टास्क का नेम, मॉड्यूल्स द नेम ऑफ द पैकेज एंड देन स्टेट ऑफ द पैकेज। इस तरीके से आप इस इंस्टॉलेशन कर सकते हो। इसी में मुझे ना एक दूसरा है, टास्क में नेम ऐड करना है सर्विस को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि अभी सर्विस तो नहीं स्टार्ट हुआ होगा, हाइफन एंड द नेम सर्विस मैनेजमेंट, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे डाल देते हैं, सर्विस मैनेजमेंट। ठीक है। एंटर करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, मॉड्यूल आएगा, सर्विस एंड देन कॉलन एंड देन आएगा नेम इक्वल टू, हमें सेम सर्विस का नेम भी सेम है, सिंगल कोड के अंदर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्या रखेंगे, पीकेजी नेम। इसको यहाँ पे क्लोज कर लेंगे सिंगल कोट्स के साथ एंड देन स्टेट क्या कर देंगे यहाँ पे, स्टार्टेड। क्या करेंगे, एंड देन इसके बाद सेव कर देंगे। और इससे पहले आप चेक करना करते तो आप एडॉक कमांड से चेक करते हैं, सिंबल स्पेस सेल्फ स्पेस हाइफन ए स्पेस एंड देन सिस्टम सीक्रेट स्पेस एंड स्टेटस स्पेस पाचे टू एंड एंटर। ठीक है, तो एक्टिव रनिंग दिखा रहा है। तो हम इसको डिसेबल करके देख लेते हैं, तो पता चलेगा चलेगा कि उसने विम कोड वन डॉट एम एल, तो यहाँ पे स्टार्ट से क्या कर दो, स्टॉप। तो मुझे मान लो एक बार में डिफाइन कर दे तो नेक्स्ट से हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। पहले वो कोड वन डॉट वाई एम एल, तो सर्विस ही मैनेज करना था, बाकी तो ये पहले हो चुका था तो इसलिए ग्रीन मार्क आ रहा है। अब आप यहाँ पे जाके स्टेटस चेक करना है, स्टेटस चेक कर सकते हो, तो भी एक्टिव रनिंग स्टॉप दिखाएगा। आपको उसको रन करना है, तो रन करने के लिए क्या करोगे, आप इसकी वैल्यू को चेंज कर दो। यहाँ पे आप स्टार्टेड करके लेके आ जाओ, स्टार्टेड एंड देन जाके यहाँ पे क्लोज कर दो, एसबल स्पेस हाइफन एंड देन प्ले बुक एंड देन कोड वन डॉट वाई एम एल। ठीक है। इस वे से आप यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर सकते हो उसमें। और भी वेरिएबल्स में आपको मान लो फाइल कॉपी करना है, फाइल का नेम तो डिफरेंट रहेगा। मतलब इसी मान लो मुझे वहां पे ना फाइल को कॉपी करवाना है, तो इसी में मॉडल्स में हम और चेंजेस करते हैं, वेब टू डॉट एम, एक हम और नेम टास्क नेम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा हाइफन नेम एंड देन कॉलन, नेम इज कॉलन, नेम इज इक्वल टू सिंगल, नहीं नहीं, पहले तो टास्क नेम ही मैंने करना है, कॉपी वेब फाइल। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या जाएगा, मॉड्यूल कॉपी कॉलन एंड देन एस आर सी इक्वल टू, कहाँ से कॉपी करना है वो आप डिफाइन कर दो, होम स्पेस स्लैश एंसिबल स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड देन डेप्थ इक्वल टू स्लैश वेर स्लैश डब्ल्यू 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 स्लैश एच टी एम एल, यहीं पे कॉपी करवाना है। सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन हो गया। अब मुझे इस करंट फाइल में क्रिएट करना पड़ेगा कैट स्पेस, इसका पीडब्ल्यू लिखे होम एंसिबल होगा, कैट स्पेस एरो स्पेस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे हम डालते हैं टेस्टिंग फॉर एंसिबल वेरिएबल, सेव कर देते हैं। अब फिर से प्लेबुक को रन कर लेते हैं, एक एक करके उसमें आप ऐड ऑन करते जाओ, ऐड ऑन करने के बाद उसमें आप टास्क परफॉर्म करते जाओ। तो सर्विस भी मैंने जो है कॉपी पहले इसने कर दिया। अब यदि नोड की पब्लिक ऐप भी वहां पे पेस्ट करते हो तो वेब पेज ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमें फायरवॉल का तो पार्ट करना नहीं है। फायरवॉल तो बाय डिफॉल्ट अनइंस्टॉल्ड होता है, तो पेज ओपन होना चाहिए। हो गया, टेस्टिंग फॉर सिंपल वेरिएबल। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट में अब यहाँ पे आओगे,
चलो ये हो गया। देन मान लेते हैं अब ये तो हमारा टास्क कंप्लीट हुआ। और देखते हैं नेक्स्ट में क्या कंटेंट है। फायरवॉल का इसके थ्रू मैनेज नहीं होगा एक्चुअली, आइटम वेरिएबल थ्रू कर सकते हो, बट ये मत करना, ये शायद काम नहीं करता है। फायरवॉल का अलग से मैनेजमेंट मैंने बताया नीचे। ये जो है ना एंसिबल पॉसिक्स करके जो है फायरवॉल का मे बी कलेक्शन इंस्टॉल most SQL models that execute under POSIX environment need require a Python interpreter on the target host। ये फायरवॉल के लिए है। मुझे मान लो कि मेरा वहां पे फायरवॉल, मुझे फायरवॉल वहां पे इंस्टॉल करना है, ठीक है, और उसमें कोई सर्विस ऐड करना है। आप बताओ कैसे करोगे। ऐसे ये उसके लिए आपको ना एक एंसिबल पॉक्सिक्स करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके थ्रू ही होगा, एक नया मॉड्यूल है, वो आपको मोस्ट एंसिबल मॉड्यूल्स दैट एग्जीक्यूट पॉसिक्स इन्वायरमेंट है, पॉसिक्स इन्वायरमेंट, वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये कमांड यूज करना है। यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे, यहीं पे आपको, ये आपको यहाँ कहाँ पे करना है, कंट्रोल पे एंटर कर लो। तो गैलेक्सी कलेक्शन इंस्टॉल प्रोसेस यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ऑल रिक्वेस्टेड कलेक्शंस आर इंस्टॉल्ड, यू वांट टू रीइंस्टॉल देम कंसिडर डेवलपमेंट फोर्स, वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट रेड हैट में शायद ये नहीं होता, तो आपको करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है। मान लो अभी इसमें उसमें फायरवॉल नहीं चल रहा है, ठीक है। अब मुझे फायरवॉल मान लो मैंने इंस्टॉल कर दिया, तब तुम्हारी सर्विस नहीं मैनेज हो पाएगी। जैसे मान लो अब मैं आपको बताता हूँ, एंसिबल स्पेस एंड देन ग्रुप का नेम हाइफन बी स्पेस हाइफन ए स्पेस, और यहाँ पे हमने जाके, चलो मैं यहाँ पे मॉड्यूल यूज कर लेता हूँ, हाइफन एम स्पेस एंड देन फायरवॉल डी। ये फायरवॉल मॉड्यूल नहीं, ये सेल मॉड्यूल यूज करते हैं। सेल मॉड्यूल यूज करके यहाँ पे मैं पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ। नेम इज इक्वल टू फायरवॉल डी एंड देन स्टेट इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ, प्रेजेंट। सो हमारे बात को मैं उस रिमोट नोड पे क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं अडॉक से कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये इंस्टॉल कर दिया, इसके बाद मुझे स्टेटस चेक करना है वहां पे, एंसिबल स्पेस एंड देन सेल्स स्पेस हाइफन बी स्पेस हाइफन ए स्पेस एंड देन सिस्टम सीक्रेट स्पेस, डी की रिक्वायरमेंट नहीं थी फिर भी, स्टेटस स्पेस एंड देन फायरवॉल डी। तो बोला फायरवॉल डी सर्विस कुड नॉट बी, मतलब कोड है वो सर्विस रनिंग में, रनिंग स्टेट में है ही नहीं। अब सर्विस को मान लो मैंने वहां पे स्टार्ट कर दिया है, मैंने क्या कर दी, यहीं से मैंने एडॉक से स्टार्ट कर दिया। फेल टू स्टार्ट सर्विस बोल रहा है कि आपका सर्विस नॉट फाइंड आउट, वो सर्विस फाइंड आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, फेल टू स्टार्ट सर्विस ही होती है, तो मतलब पैकेज ही वहाँ इंस्टॉल नहीं हुआ अभी तो। मैं एक बार यहाँ पे पूरा कमांड ही चला देता हूँ, एपीटी स्पेस, नहीं नहीं, ये तो एपीटी के थ्रू होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे कर दो, एपीटी स्पेस ही इसके थ्रू इंस्टॉल स्पेस एंड देन फायरवॉल डी। मैं वहाँ पे फायरवॉल डी स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉल करने के साथ साथ, अच्छा हाइफन वाई तो लगाया नहीं, स्पेस हाइफन वाई भी कर देते हैं। या तो उस कोड वन डॉट को आप वो कर दो, ये इसने इंस्टॉल कर दिया वहां। आप ये इसके थ्रू नहीं करना चाहते तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि मैं इसको चलो मान लो रिमूव कर देता हूँ। आप इससे नहीं, आप प्लेबुक से करना तो प्लेबुक से ही कर देते हैं, एपीडी रिमूव फायरवॉल डी। ठीक है, रिमूव हो गया। मेरे पास यहाँ पे पड़ा है ना विम स्पेस एंड देन कोड वन डॉट एमएल। इसमें से क्या करूंगा मैं, जो फाइल वाला तो मुझे नहीं करना है यहाँ पे, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
पीकेजी नेम की जगह मैं डाल देता हूँ यहाँ पे फेरोल डी। मुझे इतना ही तो चेंजेस करना है। स्क्रिप्ट मेरे पास है ही है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, मुझे फेरोल डी इंस्टॉल करना है। फेरोल डी कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब ये क्या कर देगा, फेरोल इंस्टॉल कर देगा। एंसिबल स्पेस हाइफन एंड देन प्लेबुक स्पेस एंड कोड वन डॉट वाई। तो फेरोल इंस्टॉल हो जाएगा। सर्विस मैनेजमेंट में, सर्विस में क्या है आपका, स्टार्टेड करके था। सर्विस में क्या था, स्टार्टेड, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। एंड देन अब इसका स्टेटस चेक करते हैं। स्टेटस ऑलरेडी रनिंग में आपका। अब मैं उस वेब पेज को एक्सेस करूंगा तो एक्सेस नहीं होगा, और फेरवॉल चलने लगा। फेरवॉल में अलाउ करोगे तभी तो चलेगा। तो फेरवॉल में उस पर्टिकुलर सर्विस एचटीटीपी की एंट्री नहीं होगी तो नहीं चलेगा। अब ये मुझे एरर दे देगा फेरवॉल का। अब बताओ फेरवॉल के में आप कैसे ऐड करते हैं। प्ले बुक में कैसे करते हो, प्ले बुक में आप कैसे सर्विस को ऐड करते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे उसको फिर उसके लिए मैं नया प्ले बुक ले लेता हूँ, विम स्पेस कोड टू डॉट वाई। तो जो एंसिबल पॉसिक्स करके जो एक आपका वो था इंटरप्रेटर, उसको आपको कहीं ना कहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट उबंटू में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और रेड हैट में नहीं होता तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके ये वाला स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये शायद पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए है, नहीं सर्विस को ऐड करने के लिए है। यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक इंटरप्रेटर हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल्स में, एंसिबल पाइथन अंडरस्कोर पाथ। पाइथन 3 ही मेनली वो इंटरप्रेटर यूज होता है। पहले तो आप ग्रुप नेम चेंज कर लो यहाँ पे, जो हमारा ग्रुप नेम है सेल्स। यहाँ पे हमारा जो, देखो यहाँ पे एंसिबल डॉट बिल्ट इन डॉट फैरोडी नहीं है, एंसिबल डॉट पॉसिक्स डॉट फैरोडी एक अलग एनवायरमेंट है। एस टी टी पी हमें कौन सर्विस ऐड करना है, एस टी टी पी ट्रू इनेबल्ड। इनेबल्ड और सर्विस को क्या करना है, जब भी कोई सर्विस आप ऐड करते हो फैरोल में तो क्या करना पड़ता है, रीस्टार्ट। तो क्योंकि सब चीज हम वहां पे जाके मैनुअली तो नहीं करेंगे, हमें एक ही उसमें सोल्यूशन चाहिए। अब ये हमने करके, अब यहाँ पे आप एंटर कर दो। चाहते तो आप यहाँ पे भी नेम जो मेंशन कर रखा है आपने, उसको वेरिएबल के थ्रू, वेरिएबल के लिए पाइथन 3 एग्जीक्यूटर एक दे रखा है, बट एक और वेरिएबल यूज करते हो जो कि आप ना, जो सर्विस नेम जो है सर्विस के लिए, या फायरवॉल डी जो डिफाइन कर रखा है उसके लिए भी कर सकते हो। एंटर कर दो। एंटर करने के बाद इसको आप हिट करा लो। आपको उससे पहले देखना है, तो आप एक चीज चेक कर सकते हो कि उसके फायरवॉल में उसकी एंट्री है या नहीं है। उसके लिए आप कैसे चेक करोगे, एंसिबल स्पेस सेल्स स्पेस हाइफन बी स्पेस हाइफन ए। सिक्योरिटी का मैटर है तो बी चाहिए। और यहाँ पे कमांड चलाओगे फायरवॉल हाइफन सीएमडी स्पेस डबल हाइफन लिस्ट हाइफन ऑल एंड देन एंटर। आपको जो भी लिस्ट होगी दिख जाएगी। आपको यहाँ पे कहीं पे भी सर्विस में एचटीटीपी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मुझे वो ऐड करने के लिए उस प्लेबुक को चलाना है, हाइफन इन देन प्लेबुक एंड देन कोड टू डॉट वाई एंड देन एंटर। उसके बाद वो सर्विस वहां पे ऐड हो जाएगा। सर्विस को इसने रिलोड किया, सर्विस को ऐड किया। अब आपको चेक करना है तो आपको दिख जाएगा वहां पे ये सर्विस ऐड ऑन हो चुका है, दिख रहा है एचटीटीपी। समझ में आ रहा है। अब जाके आप इस पेज को रिफ्रेश कीजिए, आपका पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। आप चाहो तो ये उसी सेम प्ले बुक में ही आप दूसरा टास्क करके आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। आप लोग का टास्क ये है कि पूरा ये जो जितना भी टास्क है, ये आपको एक ही उसमें करना है कि प्ले बुक में। ठीक है। आपको एक ही प्ले बुक्स के हेल्प से पैकेज इंस्टॉल करना है, पैकेज की सर्विस स्टार्ट करना है, वहां पे आपको वेब फाइल कॉपी करना है, फायरवॉल इंस्टॉल करना है। फायरवॉल इंस्टॉल करने के बाद आपको
और उसकी सर्विस को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपको वहाँ पे सर्विस को ऐड ऑन करना है, ठीक है। सुना रहे हो आपको? जितना भी टास्क मैंने दो प्ले बुक्स किए हैं, दो प्ले बुक को कंबाइन करके करना है। ये आप लोग का टास्क है। हो जाएगा। आपको एक साथ बहुत सारे यूज करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो आइटम वेरिएबल्स। इस वेरिएबल से आप बस अपना लिस्ट लगाते चले जाओ, सारी सर्विसेज को एक करके वो ऐड कर देगा। ठीक है। तो ये पहले आप लोग पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही हम नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक है। फिर ये जो दे रखा है ये भी आपका नॉर्मल वेरिएबल्स का ही है। फिर प्रॉम्प्ट दे रखा है कि मतलब जो इनपुट वैल्यू आपको देना है वेरिएबल की जो वैल्यू, वो आप खुद ही टाइप करो। तो उसके लिए प्रॉम्प्ट ओपन हो क्या है, वो पार्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हो। वो सब इस हम बात से जो करते हैं वो फॉर्म। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये करो, परफॉर्म करो, उसके बाद मुझे बताना फिर। और भी, क्योंकि ये इस वीक में तो मान लो नेक्स्ट वीक में तो खत्म हो जाएगा आपका। पर वो रोज पढ़ा देगा नहीं। अभी नहीं। तब वो मतलब वो थोड़ा देखना। रोल ला थर्सडे या मंडे। दोनों में ना ये वाला पार्ट जो प्रॉम्प्ट वेरिएबल का पार्ट है ये मैं करा दे रहा हूँ कि ये एक ना यूजर पासवर्ड्स को एंट्री करके प्रिंट करके एक नाम टेक्स्ट नाम की फाइल में इसको ये कर देगा, स्टोर कर देगा। विम स्पेस एंड देन कोड 3.yml। वो जो था नॉर्मल वेरिएबल था, ये आपका प्रॉम्प्ट वेरिएबल है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप नेम चेंज करना है। सेल्स करने के बाद आप यहाँ पे ये होम एंसिबल, उस नोड के अंदर होम एंसिबल के अंदर आपका टेक्स्ट आपको फाइल बनाएगा, वहां पे एंट्री कर देगा। जैसे इस प्लेबुक को आप रन करोगे, एंसिबल स्पेस हाइफन देन प्लेबुक एंड कोड 3.yml, यूजरनेम पूछ रहा है, जैसे मैंने अपना नेम एंटर कर दिया। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड एंटर कर दिया। अब ये कहाँ पहुंच जाएगा, रिमोट नोड के अंदर। उसको रीड करना था, एंसिबल स्पेस एंड देन ग्रुप का नेम है ए स्पेस एंड देन कैड स्पेस लैब होम स्पेस स्लैश एंड देन एंसिबल स्पेस स्लैश एंड देन टेक्स्ट। दिखा रहा है यूजर नेम इज आवास एंड पासवर्ड इज। तो ये हमने प्रॉम्प्ट हमसे हमने क्या प्रॉम्प्ट वेरिएबल डिफाइन किया। ठीक है। तो इतना ही करना है आज की डेट में। ये परफॉर्म कर लो।